प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाजार का एक अन्य रूप एकाधिकार इसका अध्ययन करेंगे। एक फर्म अपनी वस्तु का कितना उत्पादन करेगी तथा उस वस्तु की बाजार में क्या कीमत होगी, यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। बाजार की अनेक स्थितियां हो सकती हैं। एक ओर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, तो दूसरी ओर प्रतियोगिता के पूर्ण अभाव की स्थिति, जिसे एकाधिकार हम कहते हैं। कल हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत अधिक संख्या में उत्पादक फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कुल मांग का बहुत ही छोटा भाग उत्पादित करती है और वह प्रचलित कीमत पर चाहे जितना माल उत्पादित कर बेच सकती है, परंतु उसे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे कि इसके अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। वस्तुएं समरूप होती हैं, विक्रय लागतें नहीं होती हैं, परिवहन लागतें नहीं होती हैं, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इस सब के बिल्कुल उलट आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकार के बारे में। साधारणतया एकाधिकार से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें किसी वस्तु विशेष की संपूर्ण पूर्ति किसी एक उत्पादक के नियंत्रण में होती है। यदि किसी समय वस्तु विशेष के एक से अधिक उत्पादक हों, परंतु उसकी समस्त क्रियाएं किसी केंद्रीय फर्म द्वारा व्यवस्थित हों, तो उस स्थिति को भी एकाधिकार की स्थिति कहा जाता है। एकाधिकार वास्तव में एक फर्म वाला उद्योग है, अतः इस स्थिति में फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। फर्म अपने उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है तथा बाजार की मांग के आधार पर वस्तु की कीमत भी निश्चित करती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया था कि एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके बाद प्रोफेसर चैम्बरलिन तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इस विचार को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार की परिभाषाएं दी है। चैम्बरलिन के अनुसार सामान्यतः यदि हम एकाधिकार को प्रतियोगिता के विपरीत माने तो उसकी अंतिम सीमा केवल उसी समय प्राप्त हो सकेगी जब समस्त आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण होगा। इसे ही विशुद्ध एकाधिकार कहा जा सकता है। प्रोफेसर लर्नर के विचार में एकाधिकारी वह विक्रेता है जिसकी वस्तु का मांग वक्र नीचे गिरता हुआ हो। प्रोफेसर टिफ्रिन के अनुसार एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई एक फर्म अन्य प्रत्येक फर्म की उत्पत्ति की कीमतों के परिवर्तनों से स्वतंत्र होती है। इन परिभाषाओं के आधार पर एकाधिकार की हम अनेक विशेषताएं बता सकते हैं। पहली विशेषता है एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला या एकमात्र उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। वह अपने क्षेत्र में केवल एक ही उत्पादक होता है। एकाधिकारी द्वारा बेची जाने वाली जो वस्तु है उस वस्तु के कोई निकट के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण होते हैं। एकाधिकार की स्थिति में फर्म तथा उद्योग पर्यायवाची होते हैं तथा फर्म की पूर्ति ही संपूर्ण उद्योग की पूर्ति होती है। एकाधिकारी का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, अर्थात एकाधिकारी वस्तु की कीमत में कमी करके अपनी बिक्री में वृद्धि कर सकता है। मांग वक्र अथवा औसत आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के कारण उसका सीमांत आगम एमआर वक्र भी ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। दूसरे शब्दों में एआर हमेशा एमआर से अधिक होता है। नेक्स्ट विशेषता है दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अर्थात औसत आगम अधिक होता है औसत लागत से, एआर ग्रेटर देन एसी। इसमें विक्रय लागतों का होना आवश्यक नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकाधिकारी विज्ञापन पर प्रचार प्रसार पर खर्चा करे। नेक्स्ट, इसमें उपभोक्ता के शोषण की संभावना बनी रहती है। लास्ट में एकाधिकार में मूल्य विभेद नीति का कुछ परिस्थितियों में अनुसरण किया जा सकता है। चूँकि व्यवहारिक जीवन में उपरोक्त दशाओं का पूर्ण रूप से पाया जाना मुश्किल है, अतः पूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकारी की स्थिति की भी एक कल्पना मात्र है।